ये मल्टी बैगर बन सकता है। मल्टी बैगर से मतलब ये है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी होने की ताकत रखता है। बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में और उसकी वजह? बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का नाम है J&K बैंक। इस स्टॉक का सबसे पहले जो बैंक का नेटवर्क है उससे समझते हैं। 950 से ज्यादा ब्रांच है 17 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी का कारोबार है। सबसे अच्छी बात यह देखिए कि डिपॉजिट बेस करीब 1 लाख करोड़ के पार है। 54% का कासा रेशियो है। अब देखिए कंपनी में बैंक में एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अब जो फोकस है वो रिटेल बैंकिंग पर आ रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो होलसेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, यहां पर बैंक का फोकस था। अब ये फोकस जो है आपको आंकड़ों में नजर आएगा क्योंकि FY20 में अगर आप देखें तो करीब 30% के आसपास हिस्सेदारी थी होलसेल बैंकिंग की, जो कि 9 मंथ FY21 में देखें घटकर तो 20% हो गई है। यानी रिटेल बैंकिंग पर जो फोकस है इसका एक फायदा देखने को मिलता है मार्जिन्स पर और असेट क्वालिटी पर। सबसे पहले जो असेट क्वालिटी के आंकड़े वो आपके सामने रखता हूं क्योंकि जब 2019 दिसंबर में देखें होलसेल बैंकिंग पर बैंक का फोकस ज्यादा था, तब नेट एनपीएस होते थे 4.3% के। क्योंकि जो रिटेल बैंकिंग है यहां पर रिस्क कम होता है, मार्जिन्स बेहतर होते हैं, जिसके चलते आप देखिए कि दिसंबर 2020 में अब जो नेट एनपीएस का आंकड़ा गया है बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही आकर्षक नजर आ रहा है। सिर्फ 2.5% के जो है नेट एनपीएस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। लेकिन अनिल जी, इस स्टॉक में मुख्य तेजी का कारण बनेगा वैल्यूएशन। आप देखिए इससे ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशन बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। पहले तो जो साइज है वो ही बहुत अपने आप में आकर्षक है। आमतौर पर अगर हम देखते हैं जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, बहुत स्लो मूव करते हैं, लेकिन इसका आप मार्केट कैप देखिए केवल 1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 11.77% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि बहुत बढ़िया सेफ्टी आपको दिखाता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात इसमें यह है कि 0.26 टाइम्स के प्राइस टू बुक पर मिल रहा है। और मैंने सभी बैंकों के प्राइस टू बुक देख लिए, इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको बैंक नजर नहीं आएगा। जो आईओबी देख रहा था, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसकी बुक्स पर इतना स्ट्रेस है, वो भी 0.4 टाइम्स के प्राइस टू बुक पर आपको मिल रहा है। यहां पर सिर्फ 2.5% के जो नेट एनपीएस कंपनी रिपोर्ट कर रही है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से इससे सस्ता बैंकिंग स्टॉक बाजार में नहीं है। बिल्कुल, वैल्यूएशन के हिसाब से इससे सस्ता बैंकिंग स्टॉक बाजार में नहीं मिलेगा। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं J&K बैंक को? लंबे समय से नजर है थोड़ा बाजार में बाकी बैंक्स को अंडर परफॉर्म किया है, क्या अब इसका समय आ गया है सर? वैसे तो दीप, आशीष ने जो कह दिया कि इससे सस्ता मिलेगा नहीं, उसी एक सेंटेंस में सारी बात आ गई है। लेकिन मुझे लगता है अगर बैंकिंग शेयरों में कोई एक मल्टी बैगर बैंक बन सकता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो सकता है। ये मल्टी बैगर बन सकता है। मल्टी बैगर से मतलब ये है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी होने की ताकत रखता है। और वो जाहिर सी बात है वो कोई साल 6 महीने में होने वाला नहीं है, उसके लिए कई साल लग सकते हैं। लेकिन वो पोटेंशियल है इस बैंक में। 2-3 चीजें, पहला तो ये है कि सबसे सस्ता बैंक है ये। बुक वैल्यू 85 रुपए के आसपास की है और एडजस्टेड बुक वैल्यू भी 65 रुपए के आसपास की बनती है। अगले साल मुझे लगता है कि 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जम्मू कश्मीर बैंक करेगा। तो उस लिहाज से आप देखें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये है। दूसरी सबसे बढ़िया बात है कि जिस तरह से इन्होंने रिटेल फोकस अपना बढ़ाया है और रिटेल फोकस बढ़ने की वजह से अब इनके एनपीए में बहुत तेजी से कमी आती हुई दिख रही है। एसेट क्वालिटी काफी सुधर रही है। एसएमई लोन्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके चलते हुए भी इनके एनपीए सिचुएशन काफी बेहतर होती हुई दिख रही है। तो एसेट क्वालिटी में जो सुधार होता दिख रहा है वो इस बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मुझे लगता है कि ये आगे चलते हुए आराम से साल भर में 200 बेसिस पॉइंट या यूं कहें कि 2% और अपने एसेट क्वालिटी में सुधार कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस बैंक के बारे में पास्ट देखने के बजाय फ्यूचर ज्यादा देख रहा हूं। और फ्यूचर के तौर पर दीप, जो मुझे सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, अब आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में इस बार आपने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा बहुत मामला खुलना शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर में पैर देने की जगह नहीं, इतने टूरिस्ट हैं। बिजनेसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार का जो फोकस है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो कश्मीर में और आगे दूर दराज के इलाकों में बना रही है, जिस तरह के पैकेज और जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक उस लिहाज से बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। जम्मू कश्मीर की ग्रोथ का सीधा सीधा फायदा इस बैंक को मिलेगा। 1650 करोड़ के मार्केट कैप पे बैंक मिल रहा है। आज के तारीख में आप नया बैंक खरीदने जाएं, बनाने जाएं,
लाइसेंस लेने जाएं तो आपका हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है मतलब बहुत 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 ही सस्ते दामों पर ये बैंक है और इसे शांति से 25 रुपए का स्टॉक है, डिलीवरी लेकर छोड़ देना चाहिए 2-4-5 साल के लिए, आराम से भूल जाएं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आप ये समझे आपने बैंक का शेयर नहीं खरीदा है, एक बैंक की एफडी खरीद के रखी है और अगर आपको एफडी से 2-3 गुना रिटर्न 5 साल में मिल जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मेरा ये समझना है एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खरीद कर रखना चाहिए। जी दीप। क्लियर है सर, तो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खरीद कर रखें और लंबे समय के लिए खरीद कर भूल जाएं, थोड़े टाइम के लिए वॉलेटिलिटी पर ध्यान ना दें। पर जेएनके बैंक आज का आपका एसआईपी स्टॉक है, इस पर आपको रखनी है नजर।